हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी सही होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज फिर लेकर आए हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और हरियाणा से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा था 352। अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित हुई थी? 1852 में, 1853 में, 1856 में, 1859 में। राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 1859 यानी 1859 में अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी। अहमदाबाद कहाँ पर रहेगा आपका? गुजरात में, और गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है। क्वेश्चन नंबर 353 यानी 353। ओसाका किस देश का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है? यानी ओसाका भी बोलते हैं, जापान का, जर्मनी का, रूस का, चाइना का या चीन का। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, जापान का। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र और हमारा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 352। जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता? ओसाका को, हांगकांग को, हिरोशिमा को, नागासाकी को। राइट आंसर रहेगा आपका ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता। और भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे तो आपका रहेगा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर है जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 355। जापान की कौन सी नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करती है? योडो, यांगसी, नील नदी, अमेजन। राइट आंसर रहेगा आपका ए, योडो नदी जापान की प्रत्येक मील को क्या करती है? पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 356 रहेगा हमारा। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में, ओसाका में, अहमदाबाद में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, कैलिफोर्निया के अंदर सिलिकॉन घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 357। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, कोच्चि को, रुड़की को। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भारत का जो मैनचेस्टर है किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 358। गलोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए, चीनी के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए या लोहा के लिए। तो राइट आंसर रहेगा आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, या हमारा ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए गलोर जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 359। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी? यानी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भारत की कौन सी है? अहमदाबाद, कानपुर, बेंगलोर या दिल्ली। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। अगर भारत की सिलिकॉन वैली भी पूछें तो वो भी आपका बेंगलोर रहेगा। वैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 360। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता? तांबा, इस्पात, लोहा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका इस्पात, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 361। औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल होता है? निवेश, प्रक्रम, निर्गत, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका औद्योगिक तंत्र में ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, लेबर भी लगानी होती है, और उसका निर्गत यानी बाद में प्रोसेस उसके ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 361। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, भिवानी। तो राइट आंसर रहेगा आपका पानीपत। हरियाणा का जो शहर है वो क्या कहलाता है? बुनकरों का शहर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 362। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, भिवानी। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, गुरुग्राम हरियाणा की साइबर सिटी कहलाता है। 363। भारत की यह डैश डैश उसे एक संसाधन बनाती है? माध्यम को, उपयोगिता को, इच्छा को, उपरोक्त सभी को। राइट आंसर रहेगा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बना देती है। यानी जो पदार्थ होता है, कोई भी मिनरल्स होता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको क्या बना देती है? एक संसाधन बना देती है। संसाधन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 364। नवीनीकरण साधन क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, उपरोक्त सभी। ये सभी जो साधन है ये हमारे नवीनीकरण संसाधन है, जिसको हम
सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 365, संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? महत्व, मात्रा, मांग, पूर्ति। तो राइट आंसर आएगा हमारा ए। संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का अर्थ होता है महत्व, यानी उसकी वैल्यू कितनी है रिसोर्सिस की। क्वेश्चन नंबर 366, प्रायोजकता शब्द का क्या अर्थ है? महत्व, इच्छा, आवश्यकता या उपयोगिता। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपयोगिता है प्रायोजकता शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 367, संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, नेचुरल भी, मैनमेड भी और ह्यूमन भी क्या है? हमारे तीनों संसाधन उपयुक्त हैं यानी महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 368, संसाधनों में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? समय, प्रौद्योगिकी, दोनों। तो राइट आंसर रहेगा दोनों, समय और प्रौद्योगिकी क्या संसाधनों में परिवर्तन लाने वाले कारक। क्वेश्चन नंबर 369, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति व अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है? आग का, पहिया का, मिट्टी का, उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर रहेगा ए, आग का क्या हुआ है? प्रक्रिया, खाना बनाने की प्रक्रियाओं में प्रचलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 370, प्राकृतिक संसाधन कौन सा? जल, मशीन, कार, फोन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? वाटर यानी जल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 371, जल आपूर्ति की कमी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता नगरीकरण, नकदी फसलों की बढ़ती मांग या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी जल आपूर्ति की कमी के कारण है। क्वेश्चन नंबर 372, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? 20 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष या सैकड़ों वर्ष। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में। क्वेश्चन नंबर 373, भारत में कितनी भूमि पर वन पाए जाते हैं? 10% पे, 20% पे, 11% पे या 22% पे। राइट आंसर रहेगा आपका डी, 22% जो अर्थ है भूमि है हमारी लैंड है उसके ऊपर वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 374, महासागरों ने पृथ्वी के कितने भाग को ढक रखा है? पूरी, आधा, 2/3 या 1/4। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 2/3 भाग ने महासागरों के भाग ने धरती को ढक रखा। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो रहेगा 71% पानी है हमारी अर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 375, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वर्षा, जलवायु, समय, सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जल, वर्षा, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 376, भारत में किस पशु को मारने पर प्रतिबंध है? गिद्ध को, मोर पर को, हिरण को या सभी को। तो राइट आंसर रहेगा सभी को, गिद्ध हो, मोर हो, हिरण हो, सभी को मारने पर क्या है? भारत में प्रतिबंध है और सजा भी है। क्वेश्चन नंबर 377, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी नेशनल पार्क कहाँ पर? असम में, पंजाब में, उड़ीसा में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 378, चेम बांध किस स्थान पर स्थित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, श्रीनगर में, जम्मू में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, नैनीताल के अंदर चेम बांध स्थान जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 379 यानी 379, हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है? अंबाला में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 380, किस देश में चट्टानी और पथरीली मिट्टी पाई जाती है? तंजानिया में, सोमालिया में, इथोपिया में या सभी में। तो राइट आंसर रहेगा सभी में चट्टानी और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 381, तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 382, अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है? चूना, पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम या सोना। तो राइट आंसर रहेगा आपका सोना है, वो मेटल है और बाकी सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं। राइट आंसर आपका डी, सोना। क्वेश्चन नंबर 383, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 384, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, भारत नमक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 385, भारत में सोना किस राज्य में मिलता है? कर्नाटका में, बिहार में, हरियाणा में, असम में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, कर्नाटका के अंदर भारत में सोना मिलता है। क्वेश्चन नंबर 386, काला सोना के नाम से किस खनिज को जाना जाता है?
कोयला को, पेट्रोलियम को, चांदी को, तांबा को। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, पेट्रोलियम को भारत में ब्लैक गोल्ड या काला सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 387, भारत में पहला तेल शोधक कारखाना 1890 में कहाँ पर स्थापित हुआ? डिम्बोई में, वाराणसी में, हैदराबाद में, पानीपत में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, डिम्बोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 388, भारत के किस राज्य में विश्व का 80% अभ्रक पाया जाता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, झारखंड के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 389, बॉम्बे हाई किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, पेट्रोलियम के लिए, कोयला के या लोहा के लिए? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई ये खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 390, हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? आदमपुर, हिसार में, गोरखपुर, फतेहाबाद में, बेरी, झज्जर में या उपरोक्त सभी में? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, गोरखपुर, फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 391, धनबाद किस राज्य में? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो राइट आंसर रहेगा जो आपका डी, झारखंड के अंदर धनबाद स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 392, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाता है? संसाधन, खनिज, लो, एलो। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, खनिज कहलाता है, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो मिनरल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 393, खनिज की पहचान कैसे की जाती है? रंग से, घनत्व से, कठोरता व रासायनिक गुणों से, उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी से खनिजों की पहचान की जाती है, रंग से भी, घनत्व से और कठोरता से। क्वेश्चन नंबर 394, पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 3000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा, 8000 से ज़्यादा। राइट आंसर रहेगा आपका 3000 से ज़्यादा पृथ्वी पर खनिज पाए जाते हैं, मोर देन 3000। क्वेश्चन नंबर 395, संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर रहेगा आपका 2 भागों में बांटा गया संरचना के आधार पर खनिजों को। क्वेश्चन नंबर 396, खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धात्विक, अधात्विक, लो, एलो। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, धात्विक यानी मेटल के रूप में कच्ची धातुओं को हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 397, खनिजों में धातुएं नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? धात्विक, अधात्विक, लो, एलो। तो अभी बताया था उसको हम क्या कहेंगे? जिसमें धातु नहीं होंगी उसको हमारा बी आंसर रहेगा, अधात्विक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 398, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए हम गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कूपक, प्रवेधन, आंकलन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, प्रवेधन कहे जाते हैं इस प्रक्रिया को जो हम कूपों से खुदाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 399, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि, मछली पालन, पेट काटना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका रहेगा डी, उपरोक्त सभी, यानी एग्रीकल्चर भी और मछली पालन भी और फॉरेस्टिंग भी, ये सारी हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 400, द्वितीय क्रियाएं कौन सी हैं? इस्पात निर्माण, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी, यानी जो भी काम मैन्युफैक्चरिंग का होगा वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर या द्वितीय क्रियाओं के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 401, तृतीय क्रियाएं कौन सी है? व्यापार, बैंकिंग, बीमा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी तृतीय क्रियाएं हैं, यानी हम जिसको हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो थर्ड जो सेक्टर है उसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। थैंक यू व्यूअर्स, मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी करें, ताकि हमारा जो हौसला है बना रहे और आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, मिलेंगे फिर से ऐसी ही वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, और हमारी ज्योग्राफी का जो 500 क्वेश्चन का टारगेट है उसे कंप्लीट करेंगे।